कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसको डेटिव बॉन्ड क्यों कहते हैं, उसको कोआयनिक बॉन्ड कैसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज किससे रिजेंबल करेंगी, आयनिक कंपाउंड से या कोवेलेंट कंपाउंड से, कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिस पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड को दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड में और कोवेलेंट कंपाउंड में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं, और ये हम इस टॉपिक में सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। अगर बात करें इनकी डिस्कवरी की, तो इनको सिज्विक एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस कराया था कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। मान लें कि हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के पास आखिरी शेल में एक पेयर होता है और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम फॉर द फास्फोरस, सेम फॉर द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और 2 अनपेयर होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सल्फर के पास भी सेम होता है, 2 पेयर 2 अनपेयर। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं, ठीक है। तो इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के 2-3 नाम है। आप इसको लोन पेयर भी कहते हो, आप इसको लोन पेयर भी कहते हो, ठीक है। आप इसको अनशेयर्ड पेयर भी कहते हो, ठीक है। आप इसको नॉन बॉन्डिंग पेयर भी कहते हो, नॉन बॉन्डिंग पेयर। तो एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोन पेयर भी कहते हैं, अनशेयर्ड पेयर। अब देखें, जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कंडीशन है कि दोनों एटम्स के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना अनपेयर्ड, तो ये 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। तो इसके पास, एलिमेंट के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब इसके पास एक पेयर मौजूद है, ये पेयर जो इसको हम लोन पेयर कहते हैं, अनशेयर्ड पेयर, यानी ये पेयर जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज नहीं हुआ, नॉन बॉन्डिंग पेयर, इसने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया। अब ये जो पेयर है नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के काम ला सकता है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि वो एलिमेंट जिनके पास इस टाइप के पेयर होंगे, इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट, जब नाइट्रोजन बॉन्ड बना चुका होगा, मान लें कि भाई नाइट्रोजन का हमारे पास एक कंपाउंड है अमोनिया, तो इसमें नाइट्रोजन क्या कर चुका है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना चुका है, यानी नाइट्रोजन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसने तीनों वो यूटिलाइज कर दिए, किससे, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते वक्त। और दूसरी क्या बात है, दूसरी बात ये है कि इसकी ऑक्टेट भी देखें अगर आप नाइट्रोजन की, तो ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है, ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। स्टिल अगर इसके सामने हम एक दूसरा स्पीशी रख देते हैं, सच एज अगर हम हाइड्रोजन आयन रख देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब हमारे पास 2 किस्म के एलिमेंट हो गए, एक जो ग्रुप है वो हो गया डोनर और दूसरा हमारे पास हो गया एक्सेप्टर। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है कि डोनर किसको कहें, एक्सेप्टर किसको कहें, डोनर किसको कहें, एक्सेप्टर किसको कहें। भाई डोनर वो होगा हैविंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो। तो नाइट्रोजन के पास ये पेयर अवेलेबल है, तो नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, ठीक है। और एक्सेप्टर के पास क्या हो, ये हैविंग एन एम्प्टी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए,
खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो भैया हाइड्रोजन के पास कहां से आई खाली ऑर्बिटल? तो जब हमारे पास हाइड्रोजन था, इसका एटॉमिक नंबर 1 था, तो इसके पास 1s1 था। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन है तो नो इलेक्ट्रॉन, तो 1s ऑर्बिटल क्या है? खाली है। तो इसके पास 1s ऑर्बिटल खाली है, 1s0। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है पर इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। तो ये एज अ डोनर एटम एक्ट करेगा, ये एज अ एक्सेप्टर एटम। डोनर के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन के पास अमोनिया की फॉर्म में है, ठीक है। और एक्सेप्टर एटम के पास एक एम्प्टी और वैकेंसी होनी चाहिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ये क्या करेगा कि अपना ये जो पेयर है वो किसको देगा? हाइड्रोजन को, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन को पेयर देगा, जब ये हाइड्रोजन को पेयर देगा तो जो नया बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और हम एरो लगाएंगे। एरो पॉइंट आउट कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, ये डेटिव बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये तीन जो बॉन्ड हैं, और ये जो तीन बॉन्ड हैं, ये वाले जो तीन बॉन्ड हैं, ये आपके कौन से बॉन्ड हैं? ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो नया बॉन्ड बना है इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो से जाहिर करते हैं, ठीक है। इसको जाहिर करने के दो तरीके हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। या आप एरो लगाएं, या आप क्या करेंगे कि डोनर एटम पे पॉजिटिव चार्ज लगाएं और एक्सेप्टर एटम पे नेगेटिव चार्ज लगाएं और बीच में एक लाइन लगा दें। तीन हाइड्रोजन तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ऑलरेडी लगे हुए थे, तो आप डोनर पे पॉजिटिव चार्ज लगाओगे, एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज लगाओगे। तो था क्या कि हाइड्रोजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज लगी हुई थी, तो नेगेटिव आने से ये चार्ज कैंसिल हो जाएगी, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगी, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? जल्दी बताएं, बात समझ आ रही है बेटा? मैं आगे बढ़ूं फिर। आ रही है? हेलो, ओके, ठीक है। तो दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका आप एरो से जाहिर करें, दूसरा तरीका यह है कि आप डोनर पे पॉजिटिव चार्ज लगाएं, एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज लगाएं, ठीक है। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। और दूसरी बात कि वंस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, एक मर्तबा ये बन गया, अब बनने के वक्त हम बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं कि भाई ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है। बनने के वक्त हम बता रहे हैं कि ये डेटिव बॉन्ड है। अब ये बन गया, बनने के बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट। बनने के बाद इन चार हाइड्रोजन में हम ये नहीं बता सकते कि अब कोवेलेंट बॉन्ड किसमें है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसमें था। यानी सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे? एक ही तरीके के हो जाएंगे। क्यों एक तरीके के हो जाएंगे? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। तो ये हाइड्रोजन एटम्स खुद को कहीं ना कहीं अरेंज कर लेंगे और आपको एक जैसे ही दिखाई देंगे, बिल्कुल जैसे कोवेलेंट बॉन्ड वैसे ही जो है क्या होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। स्ट्रेंथ पे आते हैं बेटा, होल्ड करो, तो अगर जल्दी है तो बता दूं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जनरली स्ट्रॉन्गर देन व्हाट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात, इसको दो तरीके से ये बॉन्ड जो है वो, ये बॉन्ड कैसे बनता है कि हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट होने चाहिए, वन शुड बी अ डोनर एंड अनदर शुड बी एक्सेप्टर। डोनर के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेप्टर के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल हो। उसके बाद इस बॉन्ड को जब ये बन जाता है तो इसको हम या तो एरो से जाहिर करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि डोनर पे पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे नेगेटिव। और बात क्या थी कि जब ये बॉन्ड बन जाता है तो बनने के बाद हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यहां तक बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। खदीजा मैंने आपको बता दिया, यहां तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब दूसरी बात क्या कि वंस कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है, अब जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 बन गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये आपका बन गया अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन में इस वक्त कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट है, कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, हम नहीं बता सकते। ड्यूरिंग फॉर्मेशन बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो नया बॉन्ड बनने वाला है ये आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। वंस ये बन गया, इट इज हार्ड टू डिफरेंशिएट कि विच वन इज कोवेलेंट
विच वन इज कोऑर्डिनेट, यानी हर बांड जो है कोवेलेंट बांड वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड को क्या करेगा, शेयर करेगा। अब दूसरा मैकेनिज्म की तरफ क्या आते हैं कि ये बांड बनता कैसे। ठीक है, ये बांड इस तरह से बनता है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है कि मान लें ये हमारे पास अमोनिया है, ठीक, और ये हाइड्रोजन, के पास पॉजिटिव चार्ज थी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, के पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करे, इसको दे, यानी इसका जो फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट स्टेप कह ले, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स फ्रॉम नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन। के पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम व्हाट, नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन। उससे क्या होगा, उससे ये हुआ, उससे ये हुआ, जब ये किया हमने तो क्या हुआ कि नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन अब इधर साथ ही लिखते हैं कंडेंस टाइम बताने के लिए, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक आयनिक बांड बन गया जो कि नॉन डायरेक्शनल होता है, एक आयनिक बांड बन गया। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गई, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव थी, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव लग गई, तो नाइट्रोजन एज अ होल न्यूट्रल हो गया। तो नाइट्रोजन एज अ होल क्या, सॉरी हाइड्रोजन एज अ होल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये बात समझ आ रही है। पहली चीज क्या हुई कि नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, तो डोनर ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, एक्सेप्टर को दिया। हुआ क्या, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, एक, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कौन सा, नाइट्रोजन वाला। कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया, नाइट्रोजन वाला। अब इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताएं इन दोनों, ये दोनों अभी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ये दोनों अभी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, कौन बताएगा। हमजा कह रहा है यस, मैं कह रही है नहीं, बना सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, यही तो कंडीशन है कि दोनों के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो अब ये क्या करेंगे, इनके दरमियान जो नया बॉन्ड बनेगा ये बनेगा क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पहला स्टेप था कौन सा, आयोनिक, दूसरा स्टेप क्या है, कोवेलेंट। ठीक है, इस बॉन्ड को हम कलेक्टिवली कहते हैं को आयोनिक बॉन्ड। को आयोनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, आई होपफुली आपको यहां से पता चल गया होगा। हैव यू गॉट द पॉइंट कि इसको को आयोनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, समझ आ गया बेटा, आ गया, ओके ठीक है। अब डेटिव बॉन्ड क्यों कहते हैं, 3 नाम लिखे थे ना हमने हेडिंग में, लिखे नहीं थे बल्कि अभी आपको दिखाता हूं। तो इनको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट किया हाइड्रोजन से, किस तरह से किया कि पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर उन्होंने आपस में शेयर किया, इस तरह से बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब डेटिव का मतलब होता है चैरिटी। सिजविक ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया था तो इसका नाम रखा था डेटिव बॉन्ड। तो डेटिव का मतलब होता है चैरिटी। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की देख कौन उतार रहा है, इलेक्ट्रॉन की सखावत कौन कर रहा है, चैरिटी कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। एक्सेप्टर जो है वो थैली लेके आया हुआ है कि भाई मुझे भी चावल दो, मुझे भी चावल दो। डेटिव की लिटररी मीनिंग है चैरिटी। तो चैरिटी जो है वो क्या होता है कि इसने भाई क्या किया कि इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, अब कोआयनिक क्यों कहते हो, ये मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो अब हमने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था, हमने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर भी होता है, वो नॉन पोलर भी होता है, वो पोलर भी होता है और वो नॉन पोलर। खदीजा के मुंह में पानी आ रहा है, थूक दो खदीजा, थूक दो। तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर भी होता है, वो नॉन पोलर भी होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा पोलर होता है। और हम आगे चल के बॉन्ड एनर्जी में पढ़ेंगे कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है इट इज स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो मुझे बताएं एज अ जनरली बात करें, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। जनरली, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जनरली क्या होगा, कोवेलेंट स्ट्रांग और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट स्ट्रांग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट स्ट्रांग होगा। अब देखें क्योंकि ये पोलर होता है, ठीक है, ऑलवेज पोलर होता है, तो इनकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, सच एज बॉन्ड एनर्जी हो गई, सच एज मेल्टिंग पॉइंट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गई, या जो भी दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, तो इनकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं वो आयनिक कंपाउंड से कम होंगी पर कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होंगी। अदर वर्ड में कहें तो इनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड होंगी। सही रहेगा, सही रहेगा, इज इट क्लियर, क्लियर है।
ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो दे आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी, तो इसलिए ये पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं क्योंकि पोलर हैं, पर कंप्लीटली नहीं होते, इसलिए जो है ये क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। उसके बाद ये कि जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट इस कोवेलेंट बॉन्ड की तरह इनमें भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऑर्बिटल में, तो ऑर्बिटल को डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, तो बॉन्ड उसी डायरेक्शन में बनेगा जिस साइड में इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा टुवर्ड्स दैट एम्प्टी ऑर्बिटल, तो इनको भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। इस वजह से हम नॉर्मली कहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या इन अदर वर्ड में कहें कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या होता है कि डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है और वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं और जो ना बाकी आयनिक कंपाउंड हैं वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है बेटा? ये पॉइंट क्लियर है? ओके, ठीक है, तो आते हैं वापस। तो पहली बात कि सिजविक साइंटिस्ट था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अकॉर्ड इस सिजविक के हिसाब से ऑक्टेट पूरी करने के दो तरीके हम पहले पढ़ चुके हैं। एक ये था कि कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट पूरी करते हैं, फिर दूसरा ये था कि गेन करके पूरी करते हैं, फिर तीसरा ये था कि एलिमेंट म्यूचुअल शेयरिंग से, भाई एक इलेक्ट्रॉन एक के पास था, दूसरा दूसरे के पास था, दोनों ने आपस में क्या किया, शेयर किया, पेयर बन गया, तो उसको म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। चौथा तरीका यह है कि वन साइडेड शेयरिंग भी हो सकती है। वन साइडेड शेयरिंग यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होंगे, पर बॉन्ड बनने के बाद आप दोनों की ऑक्टेट में क्या करोगे, काउंट करोगे। आप दोनों बॉन्डेड एटम्स की ऑक्टेट में क्या करोगे, काउंट करोगे। यानी ये जो आपका पेयर है, ये जो आपका पेयर है, कौन सा, ये जो पेयर है, नाइट्रोजन के पास बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन भी अगर आप देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन भी 8 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं हाइड्रोजन की ऑक्टेट में भी काउंट होंगे, नाइट्रोजन की ऑक्टेट में भी काउंट होंगे, तो उसकी डुप्लेट पूरी हो गई, उसकी ऑक्टेट पूरी हो गई, उसकी डुप्लेट पूरी हो गई, उसकी ऑक्टेट पूरी हो गई, तो हम दोनों में काउंट करते हैं। तो यही सिजवक का मानना था कि एक चौथा तरीका यह है कि वन साइडेड शेयरिंग से भी ऑक्टेट पूरी हो सकती है। एक ही एलिमेंट अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है उससे भी ऑक्टेट पूरी हो सकती है। तो आपका ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर बिलोंग्स टू द वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, जिसको हम क्या कहते हैं, डोनर एटम के। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट और डुप्लेट कैन आल्सो बी कंप्लीटली बाय वन साइडेड शेयरिंग। दिस बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वन साइडेड शेयरिंग इन विच शेयर्ड पेयर बिलोंग्स टू द वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। ये ऐसी टाइप की शेयरिंग है जिसमें पूरा का पूरा पेयर एक ही एटम का होगा, पर बेनिफिशियरी 2 होंगे, डोनर भी होगा, एक्सेप्टर भी होगा। द एटम दैट प्रोवाइड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ डोनर एटम। ऐसा एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम डोनर कहेंगे। डोनर के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ऐसा एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम एक्सेप्टर एटम कहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली डोनर एटम्स जो है आपके कौन से होंगे? डोनर एटम जो है, देखिए आपके पास वाटर है, आपके पास अमोनिया है, आपके पास फास्फीन है, आपके पास OH आयन है, आपके पास कोई भी नेगेटिव आयन है। तो इन सबके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है डोनेट करने के लिए, डोनेट करने के लिए, डोनेट करने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद, तो ये डोनर होंगे। तो डोनर के पास एक सिंपल सी कंडीशन है कि उसके पास एक या एक से ज्यादा पेयर हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास पेयर है, इट कैन बी अ डोनर एटम। नाइट्रोजन के पास पेयर है, इट कैन बी अ डोनर एटम। फास्फोरस के पास पेयर है, इट कैन बी अ डोनर। ठीक है, इसके पास एक अनशेयर्ड पेयर है। ठीक है, अब ये जो पेयर है आपका, ठीक है, लोन पेयर, ये भी इसके पास अनशेयर्ड पेयर है। ठीक है, ये भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इनको आप क्या कह सकते हो, ये जो आपके डोनर हैं, डोनर को आप लेविस बेस भी कह सकते हो, इनको
इनको आप न्यूक्लियोफाइल्स भी कह सकते हो, इनको आप लिगेंड्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो दो चार नेम है, जो आपका मर्जी दिल चाहे आप कहते रहो। ठीक है, जो आप कहते रहो एक ही बात है। ठीक है, तो ये लेविस बेस भी हैं, इन सबकी डेफिनेशन एक ही है कि ऐसा सबस्टेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो डोनर के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये डोनेट करते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि डोनर के पास क्या होना चाहिए? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, भले वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हो या न्यूट्रल लोन पेयर हो। ठीक है बेटा, इसको मैं करता हूं सेव। हम आते हैं कि सर वही चीज अभी जो हमने डिस्कस की, डोनर को क्या कहते हैं ये वो। ठीक है, इस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। इस बॉन्ड को हम, मैंने आपको बताया कि टू वेज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? या तो आप एरो लगाओगे और एरो जो है क्या करेगी कि डोनर से सीधा जाएगी टुवर्ड्स व्हाट? एक्सेप्टर। या आप क्या करोगे कि अगर ए बी एटम है और उनके दरमियान क्या है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो लाइन आप सिंगल लगाएंगे इंस्टेड ऑफ एरो, फिर एक पॉजिटिव चार्ज डोनर पे और नेगेटिव चार्ज किस पे लगाओगे? एक्सेप्टर। ये दो बातें हैं कि या तो आप एरो देंगे या फिर क्या करेंगे? सिंगल लाइन लगा के पॉजिटिव डोनर पे और नेगेटिव किस पे? एक्सेप्टर पे। तो भाई कहां पे मिलेगा आपको? कहां पे मिलेगा ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? कि जितने भी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स में क्या होता है, अगर मैं दिखाऊं आपको कि नाइट्रोजन यहां पे सपोज करें कि कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है या फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, कुछ भी, तो नाइट्रोजन ने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। तो नाइट्रोजन के पास आखिरी शेल में तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अभी हमने देखा था। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन से शेयर कर दिए, एक अल्काइल ग्रुप से शेयर कर दिया। तो इसके पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना के यूटिलाइज हो चुके हैं। अब इसके पास क्या मौजूद है? अब इसके पास जो है, इसके पास एक पेयर जो मौजूद था, लोन पेयर, वो ये क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को देगा। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं थी। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन वाले आ गए, ये नाइट्रोजन वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, तो ऑक्सीजन की ऑक्टेट भी पूरी, इसकी भी ऑक्टेट पूरी, दोनों की ऑक्टेट पूरी हो गई। तो जिस भी कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप होगा उसमें आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। आपको दूसरा क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको बुक्स में देखने को मिलेंगी। कोई इसको 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है, कोई इसको जो है 2 डबल बॉन्ड शो करता है। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह से लिख सकते हैं। आपको नाइट्रिक एसिड में ये मिल जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड में आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, इसको इसमें मिलेगा। और दूसरे भी एग्जांपल हैं कि ऑल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कैसे बनता है? मान लें आपके पास सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड के पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? मान लें कि आपके पास तीसरे ग्रुप का एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, तो इनके दरमियान बनेगा क्या? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में होता है AbH4। ठीक है, उसके बाद ओजोन मॉलिक्यूल में, नाइट्रिक एसिड में, परक्लोरिक एसिड में, इन सब में, आयरन क्लोराइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, इनमें आपको क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए, इसको भी सेव करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम है कोई? तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने डिस्कस कर दिया किस किस में होगा। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर दिया कि जो एलिमेंट होते हैं अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पहले वो क्या करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। उनके पास जो कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? उनके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, पहले ये यूटिलाइज करेंगे। पहले ये यूटिलाइज करेंगे, तो हमने देखा कि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ अमोनिया बनाया, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया? अमोनिया बनाया। तो इसने पहले कौन से इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किए? अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बाद में ये क्या करता है कि इसके पास जो लोन पेयर है वो किसी भी डोनर एटम को दे के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। कि एक मर्तबा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए तो हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बॉन्ड को नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये हम डिस्कस करके आए हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल भाई ये आपका सोडियम या पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट,
साइनोफिर है, ठीक है। तो अगर साइनाइड को आप इधर कर दें, चेक कर दें, ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें आपको आयोनिक और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट दोनों मिलेंगे, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। पहले मिसबा ये होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर एलिमेंट फर्दर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, तो पॉसिबल है कि फास्फोरस जो है 5 बॉन्ड भी बनाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो PCl5 में आपको PCl5 में आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि फास्फोरस जो है वो 5 क्लोरीन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी इसके पास जो लोन पेयर था ये फर्दर एक्साइट होकर 5 वैलेंसी शो कर रहा है। तो पहले बनेंगे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लें, दूसरा एग्जांपल ये है कि पीस यही फास्फोरस है 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ, ठीक है, यानी हमारे पास क्या मौजूद है, PCl3 मौजूद है। अब इसके पास जो है पेयर बचा हुआ है, तो पहले हम बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवेलेंट। अगर कोवेलेंट बॉन्ड में ही ये पेयर यूटिलाइज कर लेता है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड में ही ये पेयर यूटिलाइज कर लेता है तो फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर बच जाता है, कोवेलेंट बनाने के बाद बच जाता है, तो अब ये जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये आपका जो POCl3 होता है इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, इसमें कोऑर्डिनेट। ये बात समझ आ गई मिसबा आपको, फिर मैं आगे बढ़ूं, बात समझ आ गई, ओके, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, ऑक्सीजन जो है एक डबल रोल ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, यहां पे देखें और यहां पे देखें। अब अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये डोनर है, अगर ऑक्सीजन अकेला है तो फिर ये एक्सेप्टर है। रोल देखें कि अगर आपके पास वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन क्या करेगा कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और जब अकेला है तो इसने फास्फोरस से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी एक्सेप्टर है। क्यों एक्सेप्टर है, क्योंकि ऑक्सीजन जो एटॉमिक स्टेट वाला है उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ऑक्सीजन एटम जो है आपका, खाली ऑक्सीजन एटम डोनर होगा, सॉरी एक्सेप्टर होगा। और बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम जो है, क्योंकि उसकी ऑक्टेट पूरी है, तो वो फिर अब क्या कर सकता है कि पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो जो आपका कंपाउंड होगा वाटर, वो क्या होगा, वो आपका डोनर होगा। यहां तक क्लियर है सारी बातें बेटा, यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओके। तो शुड वी मूव स्टिल फर्दर, तो मैं करता हूं उसे, करते हैं आगे। अब ये प्रॉपर्टीज हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की, हमने डिस्कस कर ली, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज पोलर, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो करके क्या करें, जाहिर करें। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें पोलैरिटी होती है, इसमें आयनिक कैरेक्टर होता है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर देन होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लेस देन आयोनिक, आयोनिक से कम होंगी, और मोर देन कोवेलेंट, क्योंकि कोवेलेंट से इनकी जो इंटर आयोनिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी वो स्ट्रांग होगी। क्यों स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये ऑलवेज पोलर होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं, तो इसी वजह से इनमें पोलैरिटी होने की वजह से, आयनिक कैरेक्टर होने की वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर पोलैरिटी, थोड़ा सा पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आयनिक कैरेक्टर मौजूद है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल, मैंने आपको बताया कि एक्सेप्टर एटम के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, डोनर के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में ही रहेगा, और एक्सेप्टर एटम को भी क्या एक खाली ऑर्बिटल है, तो ये दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगी किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तभी जाके बनेगा क्या, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह रिजिड और डायरेक्शनल होता है। इज इट ऑल क्लियर, कोई चीज रह गई है तो पूछ ले, कोई चीज रह गई है तो पूछ ले, बढ़े आगे, बढ़े आगे, चले। तो